एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। टेक महिंद्रा कंपनी के लिए कल मैंने इंटरव्यू दिया। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी एंड उस इंटरव्यू में एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए ये मुझे समझ में आ गया। एंड ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आपको भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे थे, कौन सी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, पूरा जावा तो मतलब यार हम नहीं पढ़ सकते यार, पूरा जावा बहुत है, राइट। मैं लिटरली बताऊंगा मुझे कितने क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आए। ओके, फ्रैंकली सब कुछ आपके सामने। ओके, तो सबसे पहले तो टेक महिंद्रा के लिए ही इंटरव्यू था और एज एक्सपीरियंस ये इंटरव्यू था। ओके, बट कुछ फ्रेशर्स लेवल के भी क्वेश्चन थे, तो जो भी फ्रेशर्स है वो भी यहाँ पे रहो, इस वीडियो को देखो ताकि आपको पता चलेगा फ्रेशर को क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस वाले लोग वो तो यार कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें देखो बाकी एक क्वेश्चन थे ना, कौन से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट समथिंग योर सेल्फ, ये तो मतलब जब आप एक्सपीरियंस के लिए जाते हो ना, ये क्वेश्चन मायने नहीं रखते, आपका नॉलेज वहाँ पे आपको साथ देता है, ये चीज़ समझो। क्वेश्चन होता है आपके बारे में बताओ, आप बता भी सकते हो, राइट। एंड उसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस एज एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, आपको भी पता होगा, राइट। बट अगर आप जब एज ए एक्सपीरियंस इंटरव्यू दोगे तब चीज़ें क्या होगी पता है। जब एज ए एक्सपीरियंस इंटरव्यू दोगे, ओके नाउ फाइन, ओके, तब आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है नॉलेज के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो पूछा गया था वो डायरेक्ट उन्होंने पूछा था समथिंग कॉल्ड रेस्ट पे कॉन्सेप्ट। आपको पता है क्या रेस्ट पे कॉन्सेप्ट, आप बताओ। और ऐसे आपको बतानी है जैसे कि सामने वालों को कुछ भी पता नहीं है। आपको सिंपल नहीं बताना है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 APIs इज कॉल्ड रेस्ट पे। नो, सामने वाला बोल रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये API वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत आसान भाषा में बताओ। आप बता सकते हो क्या? आप तब बताओगे जब आपने उसके ऊपर काम किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, देन ओनली यू कैन रिप्रेजेंट योर आंसर। सही कि नहीं? तो आपको मतलब यार कोई कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, समझो ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करके डीप में जाओ एंड समझो कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रही है। ओके, देन दूसरी चीज़ आपको ख्याल रखना है, एक कॉन्सेप्ट जावा की, दैट इज़ जावा 8। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्या बताऊँ मैं। जावा 8 के क्वेश्चंस बहुत होते हैं इंटरव्यू में। ओके, मुझे तो बताया था, एक एरे दिया था एंड उस एरे में से सेकंड हाईएस्ट नंबर बाय यूजिंग स्ट्रीम API निकालने के लिए कहा था। ओके, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, राइट। बाकी स्ट्रीम API का यूज़ करके और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको न जाने एम्प्लॉय का कलेक्शन बनाने के लिए कह सकते हैं, उसमें से एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर दैन सैलरी फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, या कुछ भी जो भी सिनारियो बताएंगे, यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर। ओके, तो जावा का स्ट्रीम API जावा 8 का फीचर आपको करना है। देन लैम्डा एक्सप्रेशन, इट्स कंपलसरी। मैं तो बोल रहा हूँ जावा 8 के जितने भी सारे फीचर्स है, चाहे वो मेथड रेफरेंस हो या फंक्शनल इंटरफेस, देन अभी मैंने स्ट्रीम API बताया, वो कुछ भी हो, जावा 8 यार पक्का कर लो। जो भी फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस, सबके लिए बता रहा हूँ, जावा 8 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, सो जावा 8 की वीडियोज़ भी हमारे चैनल के ऊपर जल्दी आएगी, आप उसको देख सकते हो। देन दूसरी चीज़, क्वेश्चन देखो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 1 घंटे में 60 से 70 क्वेश्चन पूछे। सर इतना बड़ा इंटरव्यू, वाई? देखो, अगर कंपनी को आपको लेना है ना, तो दे विल चेक यार, सारी चीज़ें चेक करेगी, कितना आपको आता है ओवरऑल जावा स्प्रिंग बूट में से कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको आती है, सारी चीज़ें कवर करेगी। 60-70 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से मुझे 50 क्वेश्चन के आंसर मुझे आ गए। बाकी लिटरली मैं बता रहा हूँ 20-22 क्वेश्चन के आंसर मुझे भी नहीं आए। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के मैं खुद का यहाँ पे बता रहा हूँ रियलिटी, और ये रियलिटी हमें मानना पड़ेगा यार खुद को। मतलब देखो, हम खुद के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता सकते हैं, बट हमारे अंदर जो कमियां हैं वो भी हमें बतानी चाहिए। वाई? बिकॉज हम तब बताएंगे, तब क्या करेंगे, उस कमियां के ऊपर काम करेंगे एंड खुद को इम्प्रूव करेंगे, राइट ना। अगर हम खुद को समझने लगे भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, तो नहीं है ना, ये चीज़ मतलब गलत है। हमारे अंदर जो कमियां हैं हमको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो मैंने बताया आपको 20 क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आए। सर कौन से क्वेश्चन थे?
मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो मतलब मैंने तो वो पढ़े थे बट अच्छे से मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डीप में मैं नहीं चला गया था। ओके, तो आपको डीप में जाना है, बहुत डीप में जाना है हर एक कॉन्सेप्ट के, ताकि आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछा यू शुड एबल टू डू द आंसर। ओके, आपने सुने होंगे क्वेश्चंस, अगर फाइनली ब्लॉक, हमें पता है ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, बट फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या सिनारियो होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको मिलेंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट, सिस्टम डॉट एग्जिट करने से क्या होगा, फाइनल ब्लॉक एग्जिट होगा। अगर हम ट्राई में लिखेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट, क्या फाइनल ब्लॉक एग्जिट होगा, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न लिखेंगे तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम कहाँ से मिलेंगे 101%। फाइनल इज व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, जो क्वेश्चंस मुझे फेस करने के लिए मिले वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन समथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस, डिफरेंस क्या है, हाउ वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन। अब वो बहुत डीप में भी जा सकते हैं। ओके, आपको उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरफेस में जावा 8 के बाद क्या बदलाव आ गए, कौन कौन सी मेथड ऐड की जा सकती है, क्या पर्पज़ है उसका, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देन समथिंग फिर उन्होंने कलेक्शन, राइट, कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, डोंट अंडर एस्टिमेट कलेक्शन। इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप 101% क्वेश्चन होता है, मतलब होता है। हैश मैप इंटरनली डेटा स्टोर कैसे करता है, क्या नोड क्या होती है, एरे ऑफ बकेट्स क्या होते हैं, हैश की वैल्यू नेक्स्ट व्हाटएवर क्या होती है ये चीज़ें, कैसे इंटरनली डेटा स्टोर होता है, कैसे डुप्लीकेट की वहाँ पे इग्नोर की जाती है, एक्जैक्टली होता क्या है। गेट मेथड जब कॉल करते हो आप मैप की, तो डेटा कैसे रिट्राइव करती है, आपने की दिया वैल्यू मिलती है, हाउ एग्जैक्टली इट हैपन, कैसे गेट मेथड इंटरनली काम कर रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर हैश मैप का 101% पूछा जाएगा। देन ऑब्जेक्ट क्लास हैविंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, ऑल्सो स्ट्रिंग क्लास हैविंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग ने खुद का इंप्लीमेंटेशन क्यों दिया है इक्वल्स एंड हैश कोड को, व्हाट इज द रीज़न। गेटिंग माई पॉइंट। इस ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन समथिंग, जब मैं स्प्रिंग बूट के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछे, उसमें से उन्होंने सम एनोटेशन कुछ पूछे, @ कॉन्फ़िगरेशन, @ बीन क्या यूज़ है उसका, राइट। देन रेस्टी पे तो मैंने बता ही दिया। देन और कुछ क्वेश्चंस लाइक ऑप्शनल क्लास क्या है जावा 8 का, व्हाट इज़ ऑप्शनल क्लास, व्हाई टू यूज़ ऑप्शनल क्लास। ओके, देन समथिंग जब प्रैक्टिकल पूछा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे यार। ओवरलोडिंग था सिंपल। ओवरलोडिंग में पैरामीटर पास किए थे, पहले m1 मेथड में था स्ट्रिंग समथिंग यस, एंड नीचे वाले m1 मेथड में था ऑब्जेक्ट ओ। अगर मैंने मेथड m1 को कॉल किया, नल पास किया, विच मेथड शुड गेट कॉल्ड, स्ट्रिंग वाली कॉल होगी पैरामीटर वाली या ऑब्जेक्ट वाली कॉल होगी। अगर आप बोलोगे ये वाली कॉल होगी, तो क्यों होगी ये, इसको प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है, नल तो दोनों भी लेंगे, या कन्फ्यूज़ होगा कंपाइलर, क्या होगा एग्जैक्टली। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन देता है वेरिएबल को, JVM या कंपाइलर। गाइस हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन देता है, वैल्यू होती है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्ट्रिंग को नल, इंटीजर को 0, फ्लोट को समथिंग, कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, राइट, कंपाइलर देता है, JVM देता है। ढूंढो इस क्वेश्चन के आंसर एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो जो भी मैंने पूछे। ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे गाइज। अब मैं सारे तो नहीं बता सकता, 1 घंटे का इंटरव्यू था, 8 मिनट में मैंने जितना हो सका उतना बता दिया है। तो देखो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो या विप्रो है या कुछ भी हो, राइट, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको गिना जाएगा कि आपको बहुत कुछ पता है। ओके, तो इसलिए अगर एक्सपीरियंस वाले हो तो इस क्वेश्चंस को कवर करो। इसी क्वेश्चंस को नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी कवर करो। 60% पूछे यार 100% में से, तो यू कैन इमेजिन, मतलब उनको चाम चाहिए, चाम। ओके, तो इसलिए पढ़ाई करना मैंडेटरी है एंड कॉन्सेप्ट समझना मैंडेटरी है। ओके, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ इससे मिला होगा। अगर मिला है लाइक करो, शेयर करो चैनल को, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।